एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 6.2, जिसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 4 ही नंबर को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और तब हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि आकृति 6.31 में, मैंने ये आकृति दिया हुआ है इस क्वेश्चंस का, जिसके हिसाब से बनाना है। कह रहा है यदि पी क्यू पैरेलल एस टी, मतलब पी क्यू एस टी के समांतर है। यानी देखना बच्चों, ये जो पी क्यू एक जो किरण है जा रही है, ये एस टी जो एक किरण है, ये जो है कि एक दूसरे के क्या है, समांतर है। आगे कह रहा है कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। यानी पी क्यू आर ये है, पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। और कह रहा है आर एस टी बराबर 130 डिग्री। ये है आर एस टी बराबर 130 डिग्री। तो कह रहा है कि क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात करना है क्यू आर एस का मान। थोड़ा सा देख लेते हैं, हमें इसका मान बच्चों ज्ञात करना है, क्यू आर एस का मान। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और देखते हैं। तो इसमें जो चीज़ें ज्ञात है उसको नोट कर लेंगे हम लोग सबसे पहले। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो 2 ही चीज़ें हमें पता है, इसको लेके 3 चीज़ें पता है कि पी क्यू पैरेलल एस टी, यहाँ पे पैरेलल लिख लेते हैं, पी क्यू पैरेलल एस टी। और दूसरा हम लोग को पता है पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। और तीसरे में पता है हमें आर एस टी बराबर 130 डिग्री। यही 3 चीज़ें हमें पता है, जिसकी मदद से हमें क्वेश्चंस को हल करना है। लेकिन इसको हल करने से पहले ना एक चीज़ हमें ध्यान रखना है। हमें यहाँ का चूँकि मान निकालना है आर के पास, तो यहाँ पे हम एक रचना करेंगे। यानी इस एस टी के समांतर, मतलब पैरेलल, एक हम रेखा खींचेंगे। जैसे इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल रेखा खींच लेंगे। कोई भी आप नाम रख सकते हैं इसका, कोई भी एक नाम रख लीजिए। आर पी तो रखा गया है, आर एन रख लीजिए। तो इसका नाम आर एन रख दिए, यानी आर एन खींचा। तो आप चाहे तो इसको इधर की तरफ भी बढ़ा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। चलिए हमने यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ पे चाहे तो एक रचना का हेडिंग डाल करके यहाँ पे इसमें भर सकते हैं कि आर एन पैरेलल एस टी खींचा। चलिए ये हो गया। अब आगे हम लोग को देखना है, आर एन पैरेलल एस टी हमने खींच दिया। अब आगे क्या करना है, अब हेडिंग बनाना है, सिंपल सा ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो भी चीज़ें ज्ञात करना है इसमें लिख लेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें एक ही कोण का मान ज्ञात करना है, क्यू आर एस का। तो जैसा कि सारे क्वेश्चंस में हम जिसका भी मान निकालना हो रहा है ना, उसको कुछ मान ले रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी हम एक्स मान लेंगे और हम लोग बनाना स्टार्ट करें। मान लेंगे कि माना इस कोण का मान एक्स है। इससे मानने से क्या होता है ना, हम भाषा वसा लिखने में बच जाते हैं। जैसे यहाँ एक्स लिखने होगा तो जहाँ क्यू आर एस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम एक्स लिख लेंगे। यही है, इसीलिए ये सा माना गया और कुछ नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चंस में अब देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें और क्वेश्चंस बनता है। तो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है और सॉल्यूशन भी आप लोगों के सामने ही होगा। तो चलिए देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है हमें। यहाँ पे 110 डिग्री तो दिया है और यहाँ पे जो है कि 130 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें हमें कोई ऐसा रिलेशन खोजना है जिससे कि x का मान निकल सके। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ देखिए, हम यहाँ पे चाहे ना तो एक गुण का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, चूँकि हम एक चीज़ पढ़े हैं कि चूँकि एस टी और ये आर एस, यानी 2 समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण के, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये हम पहले से जानते हैं। तो चूँकि ये एस टी और ये आर एन 2 समांतर रेखाएँ हैं। ये एक तिर्यक रेखा है एस टी, एक ही तरफ के बना कोण ये है और ये है, तो इसका योगफल 180 डिग्री होनी चाहिए। तो जब यहाँ 130 डिग्री का है तो बताइए कितना ऐड करेंगे यहाँ, मतलब इस एंगल का मान कितना होगा कि 180 डिग्री हो जाएगा।
तो आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 130 में जब 50 ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक तो मान हमें पता चल गया कितने डिग्री का, तो 50 डिग्री का। अब एक चीज़ और देखना है हमें, क्योंकि ये जो रेखा पी क्यू देख रहे हो आप लोग, ये एस टी के समांतर है, आइए इसके समांतर है। तो क्या इसके ये समांतर तो हो ही जाएगा, यानी यहाँ पे भाषा में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एस टी पैरेलल, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल एस टी, और यहाँ पे चाहे तो एंड लिख ले सकते हैं एस टी पैरेलल आर एन। तो यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं तो पी क्यू पैरेलल आर एन होगा। तो जब पी क्यू पैरेलल आर एन हो गया तो यहाँ से हम एकांतर कोण लगा करके, जैसे कहने का मतलब जब ये 110 डिग्री है तो यहाँ से पूरा यहाँ तक 110 डिग्री का होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि एकांतर कोण बराबर होता है। तो जब ये 110 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक का भी 110 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से x और 50 दोनों को जोड़ेंगे तब न जाके यहाँ से यहाँ तक कोण बनेगा। तो इसी नियम से हो जाएगा, यानी x प्लस जो 50 होगा, एक बड़ा सा कोण बना, ये एकांतर कोण का एक कोण बना, ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, यानी 110 के बराबर होगा। अब चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण से, अंतः कोण मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ से x का मान आप खूब आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल कि 50 को इधर भेजेंगे तो 110 में से घट जाएगा, यानी बचेगा 110 माइनस 50, कर ही लीजिए ठीक रहेगा। तो x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर हम लोग का निकल ही गया, x बराबर 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में चूँकि x ही का तो मान निकालना है, हमने यहाँ पे लिख ही दिया था कि क्यू आर एस बराबर 1 डिग्री। तो चलिए लिख लीजिए, अतः क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चंस का कोई, देखिए ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें कोई एक नियम नहीं होता है, आप जिस भी नियम से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। बस आप लोग जो भी रूल लगाओगे वो सही होना चाहिए, ये कि कोई भी रूल लगा दो और बस बना दो, ऐसा नहीं होना है। चलिए अब बाकी हम लोग तीसरे नंबर जो क्वेश्चन, तीसरा कह रहे हैं, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और